सुप्रभात मेरे प्यारे बच्चों आज मैं आप लोगों के कक्षा 6 से पाठ 16 ठेस यानी चोट। ठेस का मतलब होता है बच्चों चोट, जिसके लेखक कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी हैं। बच्चों, फणीश्वर नाथ रेणु जी का जन्म 4 मार्च 1921 को बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। बच्चों, इनकी मृत्यु 11 अप्रैल 1977 को हुई थी। आइए बच्चों, अब मैं पाठ की ओर चलता हूं। यह एक मार्मिक कहानी है। इसकी रचना प्रसिद्ध कथाकार फणीश्वर नाथ रेणु जी ने की है। इस संस्मरणात्मक कहानी में लेखक ने एक कलाकार के आत्मसम्मान को उभारा है। जब हम संवेदनहीन हो जाते हैं तब कलाकार को ठेस पहुंचती है, यानी चोट पहुंचती है। वह धन दौलत का भूखा नहीं होता है, अपितु वह आदर सम्मान की चाह रखता है। वह अपने दायित्व एवं कर्तव्य के प्रति सजग रहता है। तो बच्चों, आप लोग इस पाठ को 2-3 बार अच्छे तरीके से पढ़ लीजिएगा ताकि आप लोगों को ये पाठ पूरी ढंग से समझ में आ जाए। बच्चों, मैं इस पाठ का केवल आप लोगों को सारांश बतला दे रहा हूँ। पाठ का सारांश है, यूँ तो फणीश्वर नाथ रेणु द्वारा रचित यह एक मार्मिक कहानी है। सिरचन एक मजदूर है। वह चीक यानी बांस की तीलियों का बना हुआ पर्दा को कहते हैं चीक बनाने की कला में कुशल है, पर वह बहुत स्वाभिमानी है। उसे खाने पीने का शौक तो है, पर वह इसके लिए किसी व्यंग्यवाण नहीं सह सकता, यानी किसी का व्यंग्यवाण वह नहीं सह सकता था। लेखक की माँ अपनी छोटी बेटी मानू की ससुराल में भिजवाने के लिए सिरचन को शीतल पाटी यानी चटाई बनाने के लिए बुलाती है। माँ उसके स्वभाव से भली भांति परिचित थी। लोग भले ही उसे चटोर समझते हों, पर वह अपने काम का पक्का है। माँ ने सिरचन से कहा, देख सिरचन, इस बार नई धोती दूंगी, असली मोहर छाप वाली। मन लगाकर ऐसा काम करो कि देखने वाले देखते ही रह जाएं। सिरचन नए फैशन की चीज़ बनाने में जुट जाता है। मंझली भाभी व्यंग कर देती है तो सिरचन चिढ़ जाता है। खाने के समय भी मंझली बहू से कहा सुनी हो जाती है। वह चाची से कहता है, छोटी चाची, जरा अपनी डिबिया का गम कौवा जर्दा तो खिलाना, बहुत दिन हुए हैं। यह सुनते ही चाची विखर पड़ती है। सिरचन नाराज होकर चला जाता है। लेखक सिरचन को मनाने गया, पर वह नहीं माना। मानू उदास हो गई। मानू ससुराल जाने के लिए रेलगाड़ी के डिब्बे में घुसी ही थी कि सिरचन शीतल पाटी, चीक, आसनी आदि सामान लेकर आ जाता है। उसने दाम भी नहीं लिए। मानू फूट फूट कर रोने लगती है। हाँ तो बच्चों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि कलाकार मान सम्मान का भूखा होता है, धन या किसी वस्तु का नहीं। व्यंग सुनकर उसके हृदय को ठेस पहुँचती है, यानी चोट पहुँचती है। हाँ तो बच्चों, ठेस चोट, जिसके कथाकार कहानीकार हैं फणीश्वर नाथ रेणु जी। बच्चों, इनका जन्म 4 मार्च 1921 बिहार के अररिया जिले के औराही हिंगना गांव में हुआ था। बच्चों, इनका निधन 11 अप्रैल 1977 को हुआ था। आइए बच्चों, अब मैं प्रश्न और अभ्यास की ओर चलता हूं। बच्चों, सबसे पहले मौखिक प्रश्न है। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर संक्षेप में दीजिए। प्रश्न संख्या 1 है, सिरचन कौन है? उत्तर है, सिरचन एक मजदूर कारीगर था। प्रश्न संख्या 2 है, सिरचन किस कला का कारीगर था? सिरचन चीक तथा शीतल पाटी यानी चटाई बनाने की कला का कारीगर था। प्रश्न संख्या 3 है, सिरचन की कमजोरी क्या है? उत्तर है, सिरचन की कमजोरी उसका भोजन है। तली बघारी तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाला दूध उसकी कमजोरी है। प्रश्न संख्या 4 है, सिरचन के चरित्र की क्या विशेषता है? उत्तर है, सिरचन के चरित्र की विशेषता है कि वह स्वाभिमानी व्यक्ति है। प्रश्न संख्या 5 है, मानू कौन है? वह कहाँ जा रही है? उत्तर है, मानू लेखक की छोटी बहन है। वह पहली बार ससुराल जा रही है। आइए बच्चों, अब मैं लिखित प्रश्न की ओर चलता हूँ, जिसे हम दीर्घ प्रश्न कहते हैं। निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। प्रश्न संख्या 1 है, कुछ समय पहले तक सिरचन कैसा था? उत्तर है,
कुछ समय पहले तक उसकी मड़ैया के पास बड़े बड़े बाबू लोगों की सवारियां बंधी रहती थी। लोग उसकी खुशामद करते थे। प्रश्न संख्या 2 है, सिरचन अपना काम किस कुशलता के साथ करता था? उत्तर है, सिरचन एक एक मोती और पटेर को हाथ में लेकर बड़े जतन से कुच्ची बनाता है, कुच्चियों को रंगता है, सुतलियों को सुलझाता है, फिर मन लगाकर चीज तैयार करता है। प्रश्न संख्या 3 है, सिरचन को लोग चटोर क्यों समझते हैं? उत्तर है, सिरचन को लोग चटोर इसलिए समझते हैं क्योंकि उसे खाने पीने का शौक है। उसे काम करवाने से पहले उसके लिए तली बघारी तरकारी, दही की कढ़ी, मलाई वाले दूध का प्रबंध करना पड़ता है। प्रश्न संख्या 4 है, मानू के दूल्हे ने बड़ी भाभी को खत लिखकर क्या चेतावनी दी थी? उत्तर है, मानू के दूल्हे ने बड़ी भाभी को खत लिखकर चेतावनी दी थी, मानू के साथ मिठाई की पतीली न आवे कोई बात नहीं, 3 जोड़ी फैशनेबल चीक और पटेर की 2 शीतल पार्टियों के बिना मानू न आए। प्रश्न संख्या 5 है, मझली भाभी की कौन सी बात सिरचन के कान में पड़ गई? उत्तर है, मझली भाभी की यह बात सिरचन के कान में पड़ गई कि पहले ऐसा जानती कि मोहर छाप वाली धोती देने से ही अच्छी चीज बनती है तो भैया को खबर भेज देती। प्रश्न संख्या 6 है, चाची के साथ सिरचन की कहा सुनी किस बात को लेकर हो गई? उत्तर है, सिरचन ने चाची से गमकौवा जर्दा मांग लिया तो चाची चिढ़ गई और बोली, मस्खरी करता है, तुम्हारी बढ़ी हुई जीभ में आग लगे, घर में भी पान और गमकौवा जर्दा खाते हो, चटोर कहीं के। बस सिरचन नाराज होकर चला गया। आगे बढ़ते हैं बच्चों प्रश्न संख्या 7 की ओर। सिरचन रेलवे स्टेशन पर क्यों गया था? इससे उसके बारे में क्या पता चलता है? उत्तर है, सिरचन शीतल पाटी, चीक और एक जोड़ी आसनी कुश की मानू को देने के लिए रेलवे स्टेशन पर गया था। इससे उसके विशाल हृदय का पता चलता है। हाँ तो मेरे प्यारे बच्चों, अब मैं अर्थग्रहण संबंधी प्रश्न की ओर चलता हूँ। निम्नलिखित गद्यांश को पढ़कर पूछे गए प्रश्नों के उत्तर लिखिए। मैं गद्यांश को पढ़ रहा हूँ बच्चों। मैं चुपचाप वापस लौट आया, समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है, वह नहीं आ सकता। मानू को ससुराल पहुँचाने में मैं ही जा रहा था। स्टेशन पर सामान मिलाते समय देखा मानू बड़े जतन से अधूरी चीख को मोड़कर लिए जा रही है अपने साथ। मन ही मन सिरचन पर गुस्सा हो आया। इसमें प्रश्न है पहला, पाठ के लेखक का नाम क्या है? तो पाठ के लेखक का नाम फणीश्वर नाथ रेणु जी है। दूसरा प्रश्न है, किसके दिल को ठेस लगी है? तो सिरचन के दिल को ठेस लगी है। तीसरा है, मानू बड़े जतन से क्या लिए जा रही है? तो मानू बड़ी जतन से अधूरी चीख को लिए जा रही है। चौथा है, लेखक को मन ही मन सिरचन पर गुस्सा क्यों आया? तो लेखक को मन ही मन सिरचन पर इसलिए गुस्सा आया क्योंकि वह काफ़ी हठी था और वो हठ ही कर रहा था। पांचवा है, कलाकार, शब्द में प्रत्यय अलग कीजिए। तो बच्चों कलाकार में प्रत्यय है कार। आगे बढ़ता हूँ बहुविकल्पीय प्रश्न की ओर। मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर का सही विकल्प चुनकर उसके सामने ठीक का चिन्ह लगाइए। पहला है, सिरचन कैसा है? क है घमंडी, ख आत्मसम्मानी, ग लालची, घ मूर्ख। तो बच्चों सिरचन कैसा है? तो ख आत्मसम्मानी। दूसरा है, मानू किसका नाम है? क है काकी की सबसे छोटी बेटी का, ख मझली भाभी का, ग बड़ी बहू का, घ सिरचन की बेटी का। तो बच्चों मानू किसका नाम है? तो मानू काकी की सबसे छोटी बेटी का नाम है, यानी क। तीसरा है, सिरचन ने चाची से क्या मांगा? क गमकौवा जर्दा, ख कलेवा, ग धोती का जोड़ा, घ पानी। तो सिरचन ने छोटी चाची से क्या मांगा? तो सिरचन ने छोटी चाची से गमकौवा जर्दा मांगा, यानी क। चौथा है,
सिरचन ने स्टेशन पर मानू को क्या दिया? क है शीतल पाटी, ख है चीक, ग एक जोड़ी आसनी, घ उपर्युक्त सभी। तो बच्चों सिरचन ने स्टेशन पर मानू को क्या दिया? तो शीतल पाटी भी दिया, चीक भी दिया, एक जोड़ी आसनी भी दिया, इसलिए बच्चों इसमें घ होगा उपर्युक्त सभी। आइए आगे बढ़ते हैं बच्चों। बताओ किसने किससे कहा? यहाँ पर बच्चों कथन है किसने कहा किससे कहा। पहला है भोग क्या लगेगा? किसने कहा? तो लेखक ने कहा। किससे कहा? तो माँ से कहा। दूसरा है मानू दीदी का दूल्हा अफसर आदमी है। किसने कहा? तो सिरचन ने कहा। किससे कहा? मझली भाभी से कहा। तीसरा है मैं अकेली कहाँ कहाँ क्या क्या देखूं? किसने कहा? माँ ने कहा। किससे कहा? तो लेखक से कहा। चौथा है गांव भर में तुम्हारी हवेली में ही मेरी कदर होती थी। किसने कहा? तो सिरचन ने कहा। किससे कहा? तो लेखक से कहा। आइए बच्चों आगे बढ़ते हैं। रिक्त स्थानों की पूर्ति करो। पहला है मंझली भाभी का मुंह लटक गया। दूसरा है सिरचन को पान खाते देखकर चाची अवाक रह गई। तीसरा है मोहर छाप वाली धोती लेकर क्या करूँगा। चौथा है मैं समझ गया कलाकार के दिल को ठेस लगी है। आगे बढ़ते हैं बच्चों। भाषा अध्ययन की ओर। बच्चों यहाँ पर फर्स्ट में दिया हुआ है बेकार। शब्द बे उपसर्ग लगाकर बनाया गया है, बे प्लस कार। तो उपसर्ग वे शब्दांश होते हैं जो किसी शब्द के पहले लगाए जाते हैं, यानी वैसे शब्दांश जो किसी सार्थक शब्द के पहले जुड़कर या लगकर उसके अर्थ में परिवर्तन ला देते हैं, उसे हम क्या कहते हैं? उपसर्ग कहते हैं। तो आइए बच्चों बे लगाकर दो अन्य शब्द बनाइए। बे में अगर हम ईमान जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? बेईमान। बे में अगर हम इज्जत जोड़ देते हैं तो क्या हो जाता है? बेइज्जत। दूसरा है लिंग बदलो। क है भाई तो बहन, ख पुरुष स्त्री, ग पति पत्नी, घ बेटा बेटी। आइए बच्चों तीसरा है नीचे कुछ संज्ञा शब्द दिए जा रहे हैं, उन्हें उचित शीर्षक के नीचे लिखिए। बच्चों एक पहला ऑप्शन में व्यक्तिवाचक है, दूसरा ऑप्शन में जातिवाचक संज्ञा है और तीसरा में भाववाचक संज्ञा है। यहाँ पर सारे ऑप्शन दिए हुए हैं। सिरचन, शीतल पाटी, गांव, मजदूरी, भाभी, कुर्ता, मानू, धोती, ईमानदारी, बुढ़ापा। तो बच्चों सबसे पहले मैं व्यक्तिवाचक संज्ञा में चलता हूँ। तो इसमें सिरचन और मानू दो हैं जो शब्द वो संज्ञा व्यक्तिवाचक संज्ञा हैं। बच्चों जातिवाचक संज्ञा की ओर अगर हम ध्यान देते हैं तो इसमें कुर्ता, भाभी, शीतल पाटी, गांव और धोती ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर हम भाववाचक संज्ञा की ओर चलते हैं तो देखते हैं कि इसमें मजदूरी, ईमानदारी, बुढ़ापा ये भाववाचक संज्ञा है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, वाक्य बनाओ। तो बच्चों आप लोग अपनी कोशिशों से इसे वाक्य बनाने का कोशिश कीजिएगा। तो इस तरह से बच्चों आपके बुक में यहाँ पर शब्द भंडार दिए हुए हैं। आप जितने भी ये शब्दार्थ हैं, वर्ड मीनिंग है, इसे आप अपनी कार्य पुस्तिका पर अच्छे तरीके से लिख कर करके और इसे याद करते रहिएगा। तो बच्चों इसमें जितने भी प्रश्न और अभ्यास हैं यानी संक्षेप और लिखित, ये सारे प्रश्न अपनी कार्य पुस्तिका पर लिख कर करके और उसे हमेशा याद करते रहेगा। इस तरह से आप लोगों का यह पाठ 16 ठेस समाप्त हुआ। तो मेरे प्यारे बच्चों, मैं संजय सर, थैंक यू।